हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। तो आज हम देखने वाले हैं कोटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। तो आज से हम अपनी कोटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ट्यूटोरियल सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि बेसिकली एंड्रॉयड डेवलपमेंट से रिलेटेड ही होने वाली है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है, क्योंकि एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए गूगल ने ऑफिशियली जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो इंट्रोड्यूस करी है एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट के लिए, वो बेसिकली है कोटलिन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू गूगल द ऑफिशियल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर एंड्रॉयड डेवलपमेंट इज कोटलिन, while Java was historically the primary language। तो बेसिकली गूगल ने क्या करा है, जावा तो पहले जो लैंग्वेज थी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसको यूज़ करते थे, अभी भी करते हैं, वो प्राइमल लैंग्वेज है, बट जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कोटलिन कर दी गई है। क्योंकि कोटलिन जो है बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंटली डेवलप की गई है, ताकि उससे जो है बहुत सारी नल सेफ्टी या फिर इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, जिस बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग कोटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन एंड्रॉयड। तो क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं कोटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करने के। तो पहला ये है कि यूजिंग कोटलिन फॉर एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट प्रोवाइड सेवरल बेनिफिट्स इंक्लूडिंग मोर कॉन्साइज कोड। यानी बेसिकली ये जो कोड देता है ये काफ़ी कम होता है, जो है टू द पॉइंट कोड होता है। इम्प्रूव्ड रीडेबिलिटी, यानी इसको पढ़ना बहुत आसान होता है, ये जो कोड है इसको पढ़ना आसान होता है इस कोड को। रिड्यूस्ड एरर पोटेंशियल ड्यू टू फीचर्स लाइक नल सेफ्टी, यानी एरर आने के जो चांसेस होते हैं वो कम होते हैं, क्योंकि इसमें नल सेफ्टी जो होती है पहले से इंट्रोड्यूस करी होती है इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो जो भी कोड आप कोटलिन में लिख रहे होते हो वो जो होता है आपका जो है नल सेफ्टी को देखकर ही बनाया गया होता है। एंड्रॉयड स्टूडियो में इसका सपोर्ट भी दिया हुआ है, कोड करना इसको आसान है, और कोटलिन सेव्ड अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट, टाइम और एफर्ट्स का भी ये बचाता है बेसिकली। बेस्ट प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि प्रोसीजर वाइज आप कोड को लिख सकते हैं, यानी पहले एक टास्क किया, उसके बाद दूसरा टास्क किया और फिर तीसरा टास्क किया, तो प्रोसीजर वाइज आप इसमें कोड को लिख सकते हैं। और तो ये कुछ तरीका है कोटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो बेनिफिट्स हैं। दूसरे बेनिफिट्स की बात अगर हम करें तो इसको रीड करना भी आसान है। इसके जो कोटलिन में जो कोड लिखते हैं ये जो है वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और ये बेसिकली पढ़ने में जो है वो आसान होती है, इसका कोड पढ़ने में आसान होता है। अच्छा, नल सेफ्टी तो मैंने आपको बता ही दिया, नल सेफ्टी जो है वो इसमें पहले से प्रोवाइड करी जाती है। प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है क्योंकि कोड कम लिखना पड़ता है, कम कोड से ज़्यादा काम हो जाता है। सीमलेस इंटीग्रेशन विद एंड्रॉयड स्टूडियो एंड ऑफिशियल सपोर्ट फ्रॉम गूगल मेकिंग इट अ प्रीफर्ड लैंग्वेज फॉर एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट। तो सपोर्ट इसको गूगल कर रहा है। तो बेसिकली ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो बहुत ही ज़्यादा अडॉप्ट हो रही है अभी नाउअडेज मॉडर्न एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट में। तो आइए चलिए हम जो है आज से इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला है हमारा इंट्रोडक्शन। तो कोटलिन के जो यूज़ है बेसिकली वो है मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। यही नहीं, अभी और सुनिए। स्पेसिफिकली एंड्रॉयड ऐप के लिए यूज़ होती है ये। यही नहीं, अभी और सुनिए। दूसरा है वेब डेवलपमेंट। यही नहीं, अभी और सुनिए। तीसरा है सर्वर साइड एप्लीकेशन डेवलपमेंट और डेटा साइंस एंड मच मोर। तो बेसिकली ये एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप इसे कह सकते हैं, यानी इससे आप बहुत सारे जो काम है वो कर सकते हैं। तो इसलिए जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और इसको 2016 में जेटब्रेंस नाम की कंपनी ने इसको बनाया था, जो कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है। अच्छा, वाई यूज कोटलिन? कोटलिन को हमें क्यों यूज़ करना चाहिए? क्योंकि बेसिकली ये जावा के साथ कंपैटिबल है, यानी आप जो कोड कोटलिन में लिखते हैं वही कोड अगर आप उस सेम फाइल में आधा कोड जावा का और आधा कोड कोटलिन का लिख सकते हैं। और उसमें जो सिंटैक्स होगा, जावा उसकी जो फाइल होगी वो .kt फाइल होगी, यानी कोटलिन की फाइल होगी, तो उसमें आप जावा का कोड भी आपका चल जाएगा। तो ये आपस में इंटरऑपरेबल है, यानी दोनों एक साथ काम कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि जो आपके कोड जावा में पहले लिखे हुए थे वो आप कोटलिन में भी चेंज कर सकते हैं और दोनों को साथ में भी यूज़ कर सकते हैं। नाइस। कोटलिन जो है दूसरा जो एडवांटेज है वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे चलती है, यानी कि विंडोज़ पे, मैक पे, लिनक्स पे, रास्पबेरी पाई पे, एक्सेट्रा पे। कोटलिन जो है वो कॉन्साइज भी है और सेफ भी है, यानी कि कम लिख सकते हो आप और कम लिख के ज़्यादा कोड कर सकते हो, और सेफली लिख सकते हो, यानी कि नल सेफ्टी वगैरह इसमें प्रोवाइड करी हुई है। नल पॉइंटर एक्सेप्शन जैसी कोई भी चीज़ इसमें एरर नहीं आता है।
Kotlin लर्न करना आसान है क्योंकि ये जावा से भी आसान है। Kotlin फ्री है, ओपन सोर्स है और इसका सपोर्ट भी काफ़ी ज़्यादा वाइडली अवेलेबल है कम्युनिटी पे। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। गाड़ी स्टार्ट कर। हम फर्स्ट। तो Kotlin IDE, तो कौन से IDE का आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए? तो बेसिकली आप IntelliJ IDE का यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, Kotlin डेवलपमेंट के लिए। तो चलिए मैं आपको IntelliJ, तो या तो आप IntelliJ यूज़ कर सकते हैं या फिर आप इसमें एंड्रॉयड स्टूडियो का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि दोनों एक तरीके से सेम ही है। एंड्रॉयड स्टूडियो जो है वो IntelliJ पे ही बना है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो आइए चलिए मैं आपको एक बना के दिखाता हूँ। तो मैं IntelliJ पे आ गया और एक नया प्रोजेक्ट बना लिया मैंने नो एक्टिविटी करके, और Kotlin तो सबसे पहले जो ये फंक्शन होता है main.kt, ठीक है। तो हमें एक नई Kotlin क्लास या फाइल बनानी होगी सबसे पहले। तो मैं इस प्रोजेक्ट पे आ जाता हूँ। अगर पहले ये प्रोजेक्ट क्रिएट होने देते हैं तो तब तक मैं आपको ये कोड समझा देता हूँ। इसमें क्या है, बेसिकली एक फंक्शन बनाया गया है। तो फन जो कीवर्ड होता है वो फंक्शन के लिए यूज़ होता है, जिसको हम आगे भी देखने वाले हैं। मेथड के लिए या फिर फंक्शन आप कह लो, जावा में मेथड कहते हैं इसको। और ये मेन मेथड है जो कि आपका मेन मेथड होता है। उसके अंदर एक प्रिंट स्टेटमेंट है, println। Kotlin में हम println से प्रिंट करते हैं, तो ये सब हम आगे देखने वाले हैं। तो अब हम जरा सिंटैक्स को देख लेते हैं। सिंटैक्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है किस तरीके का होता है। ये फंक्शन और मेथड इस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो उसके बाद हम सीधे आ जाते हैं Kotlin कमेंट्स पे। तो जावा में हम कमेंट करने के लिए डबल स्लैश लगाते हैं या फिर स्लैश स्टार लगाते हैं, फॉरवर्ड स्लैश और स्टार। इसमें भी हम डबल स्लैश से जो है अपनी कमेंट को लिख सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं डबल स्लैश लगाया और कमेंट लिख ली। और इसको अगर आप अपने तरीके से ट्राई करना चाहें तो आप यहाँ पे भी ट्राई कर सकते हैं। मैं इस कोड को अगर रन करूंगा तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे ये रन हो रहा है कोड, और ये इसने आउटपुट दे दिया हेलो वर्ल्ड। तो ऊपर वाला ये जो कमेंट है, अगर मैं इसको भी कमेंट कर दूं और अगर इसको आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने डबल स्लैश लगाए तो यहाँ पे ये कमेंट हो गया। अब यहाँ पे कोई भी आउटपुट नहीं आएगा क्योंकि प्रिंट स्टेटमेंट को ही मैंने कमेंट कर दिया है। तो इसके जगह रन होने का इंतजार करते हैं। A few moments later. तो ये देख सकते हैं ये रन हो गया और यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि दिक्कत क्या है कि ये प्रिंट स्टेटमेंट ही फॉरवर्ड स्लैश ही हटा दिया गया है यहाँ से कमेंट करके। तो ये है। उसके बाद हम Kotlin वेरिएबल्स पे आ जाते हैं। तो Kotlin वेरिएबल्स पे बेसिकली क्या है, दो तरीके से हम वेरिएबल को क्रिएट कर सकते हैं। पहला कीवर्ड है var और दूसरा कीवर्ड है val, val। और उसके बाद आप असाइन करने के लिए इक्वल साइन का यूज कर सकते हैं। क्रिएट करने का सिंटैक्स ये है, var वेरिएबल का नाम और जो उसको आप वैल्यू असाइन करा रहे हो क्रिएट करते समय। उसके बाद val वेरिएबल का नाम और उसके बाद जो आप उसको वैल्यू असाइन करा रहे हो क्रिएट करते समय। तो वैल और वैल में क्या फ़र्क है, बेसिकली जो वैल है वो जो है मॉडिफाइबल है, यानी कि इसकी वैल्यू को आप चेंज कर सकते हैं बाद में। और जो वैल है वो इम्यूटेबल है, यानी कि उसकी वैल्यू को एक बार अगर आपने असाइन कर दिया तो कहीं पे भी उसको कोड में चेंज नहीं किया जा सकता या अपडेट नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये था कुछ Kotlin का इंट्रोडक्शन और कमेंट्स, सिंटैक्स, किस तरीके से वेरिएबल डिफाइन करना है Kotlin प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, var और val क्या होता है और कैसे हम इनका यूज़ करते हैं। तो आगे हमारी इस ट्यूटोरियल सीरीज में बने रहिए, हम देखने वाले हैं आगे Kotlin के बारे में डिटेल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।